उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में आगामी 24 अक्टूबर को देहरादून में भू कानून व मूल निवास लागू करने की मांग को लेकर होने वाली तांडव रैली का समर्थन करने उपरांत पदाधिकारियों ने मसूरी आकर विभिन्न संगठनों से जनसंपर्क किया व शहीद स्थल पर बैठक की। शहीद स्थल पर आयोजित बैठक में वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड बनने के बाद से पूरे उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बाहरी लोगों ने जमीन खरीद ली। वहीं सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड के निवासियों को मौका नहीं मिल रहा, जबकि बाहरी व्यक्तियों को नौकरी दी जा रही है, जिसके लिए सख्त भू कानून व मूल निवास का होना जरूरी है। इसके लिए तांडव रैली का आयोजन 24 अक्टूबर को किया जा रहा है। वह गांव-गांव जाकर रैली के लिए समर्थन ले रहे हैं। वहीं मसूरी में भी विभिन्न संगठन, मजदूर संघ, टैक्सी यूनियन, व्यापारियों का समर्थन मिल रहा है। अगर अभी भी नहीं चेते तो उत्तराखंड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। देखिए, जो यूकेडी ने 24 अक्टूबर की जो रैली रखी है, वो ऐसा महसूस हो रहा है हम लोगों को कि जैसे उत्तराखंड में 1994 में जो राज्य निर्माण का आंदोलन हुआ था, उसी रूप में इस तांडव रैली को जो जन समर्थन मिल रहा है, पूरे पहाड़ों से मिल रहा है। सारी महिला शक्ति वहाँ पे आ रही, माता शक्ति आ रही है, किसान आ रहा है, मजदूर आ रहा है, और हमारे उत्तराखंड के जितने भी कलाकार हैं, मैं कलाकार के नाते बोलना चाहूँगा कि हमारे कलाकारों का पूरा समर्थन उस रैली को है। और आप लगातार देख रहे हैं सभी कलाकार हमारे जो हैं वीडियो भी बना रहे हैं और वहाँ पहुँच भी रहे हैं। देखिए, अभी जैसे कि हम यहाँ भी इससे पहले भी वक्ताओं ने कहा कि आज जो है बाहर के प्रदेश के जो लोग लग रहे हैं, 57 में से 4 सीट केवल उत्तराखंड को मिल रही हैं। उसका मेन कारण है कि उनको मिल रहा है अस्थायी प्रमाण पत्र। उत्तराखंड के लोग अभी समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब समझ चुके हैं कि अस्थायी प्रमाण पत्र क्या होता है कि आप 4 महीने आप रहो और आपको अस्थायी प्रमाण पत्र मिल जाएगा, और अस्थायी प्रमाण पत्र है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। तो इसलिए आज जो हमारा मूल निवास है 1950 का, जो पूरे भारत में लागू है, वो उत्तराखंड में क्यों नहीं लागू है, उसकी मांग जरूरी है। अगर हमारी सरकार अगर मूल निवास प्रमाण पत्र देती है और नौकरियों में उसी की मांग की जाती है कि इसके बाद मूल निवास होगा, उसी को नौकरी मिलेगी, तो निस्संदेह उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा। बैठक में हमें अपार समर्थन मिला है। मसूरी का बहुत अच्छा सपोर्ट हमें है, और लगभग कांग्रेस और भाजपा को छोड़कर कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि बिल्कुल सही है, लेकिन भाजपा के भी काफ़ी लोग ऐसे हैं, क्योंकि मैं पहले भाजपा में था, तो भाजपा को छोड़ने का मेरा मेन मकसद ये था कि भाजपा वाले जब सत्ता पे नहीं थे तब तो पूरी बात करते थे कि उत्तराखंड में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उसके बाद सबसे ज़्यादा भ्रष्ट यही निकले, इसलिए हमने भाजपा को छोड़कर यूकेडी को ज्वाइन किया है। और सारा मजदूरी का हमें सपोर्ट है, पूरा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे पूरी मजदूर यूनियन का मिल रहा है, होटल वर्कर्स यूनियन का मिल रहा है, हमारे जितने भी व्यापारी बंधु हैं उनका भी सपोर्ट मिल रहा है, और कुछ हमारे मित्र जो हमारे भाजपा के मित्र हैं उनका भी सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन उनका कहना है कि हम आएँ कैसे आपके साथ, क्योंकि पार्टी हमारी है, सरकार हमारी है, हम अगर सामने आएंगे तो हमारा चेहरा जो है बेनकाब हो जाएगा। तो हमने कहा मत आइए, लेकिन साथ तो दीजिए, मन से साथ में रहिए। तो मैं पूरी मसूरी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इतना अच्छा बढ़ चढ़कर हमें सपोर्ट किया है। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का ये मानना है कि राज्य को 24 वर्ष बने हुए हो गए हैं, उत्तराखंड के मूल निवासी यहाँ बहुत उपेक्षित हैं। ज़मीनें हमारी जिस तरीके से बिक रही हैं, तो उत्तराखंड का अस्तित्व खतरे में है। इसके लिए हम 24 तारीख को तांडव रैली निकाल रहे हैं। तांडव मतलब हमारे शिव के संदेश को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि 2013 से आपदा आ रही है, इस राज्य के मूल स्वरूप को आपने ख़राब कर दिया है। जब आप शिव के संदेश को भी ठुकरा रहे हैं, यहाँ के मूल निवासियों की उपेक्षा कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम ये तांडव रैली निकाल रहे हैं। और उसी क्रम में हम पूरे उत्तराखंड के अंदर गांव-गांव, ब्लॉक स्तर पर जाकर लोगों का समर्थन मांग रहे हैं। उसी क्रम में हम यहाँ मसूरी आए हैं, और मसूरी का जिस तरीके से हमको समर्थन मिला है, व्यापारियों का, कर्मचारियों का, यहाँ टैक्सी यूनियन का, मजदूर यूनियन का, तो ये समर्थन बताता है कि उत्तराखंड का जनमानस इस बात को समझ रहा है कि उत्तराखंड की एकमात्र क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल, जो बुनियादी सवालों पर सरकारों को आईना दिखा रही है, इस पार्टी की इस मांग के साथ में हम अगर खड़े नहीं हुए तो उत्तराखंड का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। हमारा ये कहना है यूसीसी ना लागू किया जाए, और उत्तराखंड में सख्त भू कानून, मूल निवास यहाँ पर लागू किया जाए, राजधानी गैरसैंण जो है तय करी जाए, तभी उत्तराखंड का अस्तित्व बचेगा। मसूरी वन प्रभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल का समापन हो गया है। इस दौरान विभिन्न प्रांतों से आए पक्षी प्रेमियों द्वारा अपने अनुभव साझा किए गए और विनोख हिल वन जीव विहार में देखे गए पक्षियों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं के साथ ही पर्यटकों ने भी बर्ड फेस्टिवल का आनंद लिया। वहीं छात्र छात्राओं ने चित्रकला प्रतियोगिताओं के माध्यम से विभिन्न पक्षियों के चित्र बनाए। देश के विभिन्न राज्यों से आए पक्षी प्रेमियों ने 3 दिनों तक यहाँ पर विभिन्न प्रजाति के पक्षियों के बारे में जानकारी ली और नजदीकी से उनको देखा, जिससे पक्षी प्रेमी अभिभूत नजर आए। उन्होंने अपने अनुभव इस कार्यक्रम के माध्यम से साझा किए। बर्ड फेस्टिवल्स का जो सिलसिला कुछ सालों के लिए रुक गया था, उसको हमने पुनः शुरू किया है, क्योंकि जो
बर्ड वॉचिंग है और बर्ड बेस्ड इको टूरिज़्म है, ये ऑलरेडी हमारे प्रदेश में कई जगहों पे स्थानीय लोगों को रोज़गार प्रदान कर रही है और इसको आगे बढ़ाने के हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं। तो उसमें बर्ड फेस्टिवल जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। जब इतने सारे बर्ड वॉचर्स, इतने सारे बर्ड गाइड्स, टूर ऑपरेटर्स, होम स्टे वाले लोग, एक्सपर्ट सब साथ मिलते हैं तो निसंदेह इस चीज़ों को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। इस प्रोग्राम में स्कूल के बच्चे भी काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे बीच आए। उन्होंने फेस्टिवल में आके पक्षियों के बारे में जाना, उससे जुड़ी हुई कुछ एक्टिविटीज़ भी करी और बहुत खुश हुए। करीब 15 स्कूल देहरादून मसूरी के यहाँ पे आए, काफ़ी बच्चे आए हमारे पास, कुछ 100 मेरे ख्याल से 200-300 बच्चे करीब आए। अभी संख्याएं मेरे पास नहीं है, लेकिन काफ़ी बच्चे आए और उनके टीचर्स के साथ, और उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और यहाँ का जंगल इतना खूबसूरत है कि उनमें से कई बच्चों ने शायद पहली बार जंगल को इतने करीब से देखा होगा और जंगल की जो चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट किया होगा। इसमें हमारा मसूरी वन प्रभाग द्वारा स्थान बिनोग मसूरी वन्यजीव विहार में 3 दिवसीय जो ये बर्ड वॉचिंग कार्यक्रम था, ये बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल था, उसका आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने जो है बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। जिसमें एक तो हमारे स्कूली बच्चे, लगभग 22 स्कूल के स्कूली बच्चे जो हैं इसमें आए, और अगर हम संख्या की बात करें तो लगभग 400 से 500 बच्चों ने जो है वो 3 दिवसों में जो है इसमें प्रतिभाग किया। इसके अलावा 500 प्लस लोग भी जो है इसमें आए, जिन्होंने किसी न किसी वे में इसमें पार्टिसिपेशन दिया। इसमें कुछ विदेशी नागरिक भी थे और भारत के अन्य राज्यों से भी जो है लोग इसमें आए। उन्होंने बर्ड वॉचिंग जो है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और जो बर्ड्स की प्रजातियां हैं उसके बारे में भी जो है उन्होंने अपना कंट्रीब्यूट किया। और साथ में किस तरह से जो बर्ड वॉचिंग है उसको एक व्यवसाय के रूप में जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, क्या जो है एथिकल प्रैक्टिसेस हैं और क्या करें क्या ना करें, उस सब पे भी जो है वो जो स्थानीय गाइड्स थे या जो ट्रेनर्स थे जो बर्ड वॉचिंग इन्वॉल्व थे, उनको जो है इसके बारे में जो है उनके द्वारा बताया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से वर्चुअल माध्यम से लाल कुआं बांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा कैंची धाम के आशीर्वाद से आज लाल कुआं से बांद्रा के मध्य ट्रेन संचालन का स्वप्न पूरा हुआ है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि लाल कुआं बांद्रा टर्मिनल के मध्य नई ट्रेन सोमवार को लाल कुआं से सुबह 7:45 पर प्रस्थान कर रुद्रपुर सिटी, रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, कोटा, बड़ोदरा, सूरत होते हुए अगले दिन मंगलवार को सुबह 8:30 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। वहीं वापसी में बांद्रा टर्मिनस से सुबह 11 बजे मंगलवार को प्रस्थान कर लाल कुआं अगले दिन बुधवार दोपहर 1:15 बजे पहुंचेगी। नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से आज लाल कुआं से बांद्रा ट्रेन का संचालन का जो स्वप्न था, हम लोगों की बहुत लंबे समय से जो मांग थी, वो मांग पूरी हुई है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही इस रेल के संचालन के लिए, जिसके कारण से हमारे मुंबई से उत्तराखंड आने वाले, कुमाऊं क्षेत्र में आने वाले, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे लोग जो यहाँ से, जिनका घर है, यहाँ आना जाना होता है, उनके लिए भी बहुत सुविधा हुई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। भाइयों बहनों, इस रेल के संचालन से लाल कुआं बांद्रा एक्सप्रेस के रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, बड़ोदरा, सूरत आदि रेलवे स्टेशनों से जुड़े लोगों को यात्रा करने का आसानी से विकल्प भी मिलेगा और उनका समय भी बचेगा। बागेश्वर जिले के कांडा तहसील के अंतर्गत ग्राम सुखोला निवासी कुमाऊं रेजिमेंट के सूबेदार जगदीश सिंह को सरयू गोमती संगम तट पर सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। वे गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। दिल्ली में सेना के अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हुआ। उनके पार्थिव शरीर को सेना के जवान उनके घर लेकर पहुंचे, जहां परिजनों ने उनके अंतिम दर्शन किए। इसके बाद उनकी अंतिम यात्रा बागेश्वर जिला मुख्यालय सरयू गोमती संगम तट पर पहुंची, जहां उनका सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान रानीखेत से आई KRC सेना की टुकड़ी ने उन्हें अंतिम सलामी दी। इस दौरान सेना के अधिकारी एवं राज्य सरकार की ओर से राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, भाजपा जिला अध्यक्ष सहित तहसीलदार दिलीप सिंह आदि ने पुष्प चक्र अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी।
आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।